अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसके लिए मैं 2 सिल्की थ्रेड्स की रोज़ यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 2 टाइम्स सेम कलर्स को यूज़ किया है। आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं और सेम कलर की 3 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको कैरी करना आसान है, जैसे आप इजीली बना सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी और आज के इस डिज़ाइन के लिए हमें बेस रो भी बनानी है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लिया है, स्लिप नॉट, और इसको हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक के साथ सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सबसे पहले जो बेस रो बनानी है वो मैंने 2 चेन के गैप से बनानी है। 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 1 2 चेन को इसके अपने ही गैप के ऊपर हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। 1 2, सेम गैप रखिए, उसी से आपके डिज़ाइन की खूबसूरती आएगी। 1 एंड 2, इसी को रिपीट करते हुए मैं अपनी लेंथ कंप्लीट कर लूँगी। आप भी 2 चेन का गैप बनाएं और 1 चेन का भी गैप बना सकते हैं, जैसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी लेंथ बना के तो नेक्स्ट स्टेप पे आती हूँ। इस तरह से हम अपनी 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे की बेस रो बना लेंगे और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। इसको हम घेरा लगा के कट कर देंगे थ्रेड को और नए सिरे से हम अपना नई रो स्टार्ट करेंगे। स्लिप स्टिच लेते हुए हम इसको अटैच करेंगे। सबसे पहले स्लिप स्टिच ले लेंगे और उसको हम अटैच करेंगे अपने फर्स्ट वाले गैप में। 2 चेन का जो गैप है हम इसमें अटैच करते हुए इसको सिंगल क्रोशे बनाएंगे और डबल क्रोशे का बल लेंगे और सेकंड वाले में हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे। कुछ इस तरह से 1 2 3 चेन बनाएंगे डबल क्रोशे के ऊपर और फिर उसके क्रॉस में हम इस यहाँ पे 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे बना लिया हमने। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। साथ ही 3 डबल क्रोशे बनाने के ऊपर हमने इसको डबल क्रोशे का बल लिया और नेक्स्ट वाले गैप में चले जाएंगे। यहाँ पे 2 चेन का जो गैप है वहाँ पे हमने इसको डबल क्रोशे बनाया कुछ इस तरह से, और इसमें भी हमने 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे। इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशे बना लिया। ये हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही हम लेंगे ट्रिपल क्रोशे। जो हम ट्रिपल क्रोशे लेंगे वो हम एक गैप को स्किप करते हुए थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में हम इसको ट्रिपल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। और ट्रिपल क्रोशे के ऊपर हम बनाएंगे 3 चेन का पीकॉट। 1 2 3 चेन, इसको इस वाले गैप में से सिंगल क्रोशे करेंगे। 3 चेन का पीकॉट एक बार बना लिया, एक बार 2 बार फिर से बनाएंगे। 3 पीकॉट्स बनाने हैं हमने। 1 2 3 चेन ले लिया और पीछे वाले में से हमने इसको सिंगल क्रोशे कर लिया। 1 2 3 चेन और सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास ट्रिपल क्रोशे के गैप है इसके क्रॉस में हम 7 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टाइम हमने इसको बना लिया और लास्ट पे हम इसको अटैच कर देंगे इसी के गैप में जहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है ट्रिपल क्रोशे के गैप में ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और हम अपना डिज़ाइन सेट करके देखेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा बनेगा 3 लेयर्स के साथ। और सेंटर में 2 चेन का गैप लूँगी। 1 2 चेन लिया
और इसको इसी के सिंगल क्रोशे के ऊपर, जो कि पीछे हमने रो बनाई थी, सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे कर दिया कुछ इस तरह से। और साथ ही हमने डबल क्रोशे लिया, इससे नेक्स्ट वाले में हमने इसको डबल क्रोशे बनाया और डबल क्रोशे के ऊपर हमने 3 चेन लिया, 1 2 3 और प्लस 3 डबल क्रोशे। इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में बनाएंगे 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से डबल क्रोशे लेंगे हम और इस वाले स्पेस के साथ ही जो नेक्स्ट वाली स्पेस हमारा गैप है उसमें हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से। और इसमें भी हम 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे हो गया। और लास्ट पे हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशे का बल लेते हुए, ये वाला गैप स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में हम इसको ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे 1 इस तरह से। और इसके ऊपर हम 3 चेन का पीकॉट लेंगे 3 टाइम, 1 पीकॉट सिंगल क्रोशे के साथ, सिंगल क्रोशे के साथ हो गया 1 पीकॉट, 1 2 एंड 3 चेन और पीछे वाले सिंगल क्रोशे में ही हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, 2 पीकॉट, 1 2 एंड 3 चेन फिर से लेते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। और इस ट्रिपल क्रोशे में हम इसको 7 टाइम सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7 सिंगल क्रोशे किया हमने। लास्ट में हम इसी स्पेस में हमने इसको सिंगल क्रोशे करते हुए इस पार्ट को फिनिश करना है और 2 चेन लेते हुए हम नेक्स्ट स्पेस में चले जाएंगे और फिर से हम अपना मेथड रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरह से। ये हमारा डिज़ाइन बनेगा इस तरह से। ये हम इसको रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे और मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ और भी कंप्लीट की है और बहुत खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन। आप इस 3 पीकॉट्स की जगह पे 3 टाइम मोती भी अटैच करते हैं, 3 टाइम नहीं करना, आप एक बार भी मोती अटैच कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, नई नई चीज़ें ट्राई किया कीजिए। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। आप इसको अपने बाजू पे, दामन पे, अपने दुपट्टे के पल्लू पे और टेबल कवर पे बहुत खूबसूरत लगता है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपसे कैसा बना। आई होप आपको डिज़ाइन आज का पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।